प्रकाशानंद सरस्वती काशी में एक बहुत बड़े विद्वान, जब से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है तब से इतनी ईर्ष्या करने लगे। श्री प्रकाशानंद जी ये कौन है? हमारे श्री राधारमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के खास चाचा प्रकाशानंद जी। दक्षिण भारत में आप निवास करते थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता के कारण काशी आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार दक्षिण से कोई गया था काशी, तो प्रकाशानंद जी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? बोले, हम दक्षिण आपके घर के पड़ोस से ही आए। अच्छा, घर पे सब लोग कैसे हैं? बोले, हमारे बड़े भैया कैसे हैं? बोले, बहुत अच्छे हैं। और परिवार के सब लोग कैसे? अच्छा, बड़े भैया का जो बेटा है गोपाल भट्ट वो कैसा है? बोले कि महाराज सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके घर में एक दुविधा हुई है। बोले, क्या? कुछ दिन पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति आए थे और आपके घर से उन्होंने वेद वेदांत सबको बंद करा दिया, केवल हरिबोल हरिबोल होता है अब तो आपके घर में। और आपका जो वो भैया का बेटा है, जो आपका भतीजा है गोपाल भट्ट, उस पर तो वो विशेष कृपा, चातुर्मास पूरा उसी पर ही कृपा करके गए हैं। ये बात सुनकर के इतनी ईर्ष्या हुई प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बोले, ये मुझे जिस दिन मिलेगा मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। इतनी ईर्ष्या करने लगे उनके प्रति। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुगत्य बना लिया, तो ये बात सुनकर के प्रकाशानंद जी और ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो और भी ज्यादा विद्वान हैं और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो प्रकाशानंद जी कहते कि इन पर कोई भक्ति नहीं है, इन पर कोई ज्ञान नहीं है, जादूगर है। ये अपने जादू से सबको अपना बना लेता है। ईर्ष्या। लेकिन एक समय आया काशी में चैतन्य महाप्रभु आए और तभी इनको पता चला कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां आए हैं। तो उन्होंने मिलने का खूब भाव रखा, लेकिन महाप्रभु जी कहीं जाते नहीं थे। लेकिन एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में शिष्यों ने कैसे भी करके महाप्रभु जी को बुलाया। महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उस सभा में आए, अब कोई उस समय पे फोटो तो होते नहीं थे कि पहले से पता हो कि ये कौन है। महाप्रभु जी के रूप को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके और जिस भावावेश में वो रहते थे उसको देख करके सबसे पहले नतमस्तक होने वाला उस सभा में कोई था, वो प्रकाशानंद। महाप्रभु जी आए और आकर के वहां बैठ गए जहां सबकी पादुकाएं रखी थी। प्रकाशानंद जी उतर करके गए, बोले, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे आपका परिचय नहीं पता, पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जब से आप आए हैं मेरे चित्त में पता नहीं कैसे इतना प्रेम प्रकट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो प्रेम की हिलोरें आ रही हैं, प्रेम का ज्वार भाटा मेरे चित्त में आ रहा है। आप कौन हैं वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपको प्रणाम कर लूं। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मंच पर चलिए, आपका स्थान नीचे नहीं है। आजकल संसार में बड़े आडंबरी लोग घूम रहे हैं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है संसार को, मंच पे विराजो। मंच पे ले गए और जाकर के पूछा, आपका परिचय क्या है, आप कहां से पधारे हैं, आपका नाम क्या है? महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ करके प्रकाशानंद जी का जैसे ही अपना परिचय देते हैं कि सब हो गए, वही है जिससे मैं इतने सालों से ईर्ष्या कर रहा था। और उस समय नतमस्तक होकर के उन्होंने अनुगत्य स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय क्या है? अभी लीला तो बहुत बड़ी है, पर मैंने सूक्ष्म में सुनाई है
कि ईर्ष्या का नाश धाम नहीं करेगा, ईर्ष्या का नाश भगवान नहीं करेंगे। ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही कर सकता है। उसकी दृष्टि में यदि आप आ गए, उसकी दृष्टि के सन्मुख यदि आप पड़ गए और उन्होंने अगर आपको देख लिया, यदि भगवत भक्त होगा तो आपकी ईर्ष्या का नाश कर देगा। क्रोध का नाश गंगा स्नान से हो सकता है, लोभ का नाश धामवास से हो सकता है, अभिनिवेश अहंता ममता का नाश तीर्थ यात्राओं से हो सकता है, पर ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही करेगा। इसलिए मैंने कहा, अगर ईर्ष्या ज्यादा हो रही हो चित्त में और आप लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, किसी को अगर पता चल गया हो कि मुझ में ईर्ष्या है, आज से ही प्रणाम प्रारंभ कर दो। जो वैष्णव दिखे, जो महानुभाव दिखे, जो भक्त दिखे, उनको प्रणाम करो, क्योंकि वही एकमात्र उपचार है ईर्ष्या को नष्ट करने का, और कोई उपचार नहीं। निर्मत्सराणाम सता, मात्सर्य दोष भगवत भक्ति में अगर मैं कह दूं तो काम से भी बड़ी बाधा, क्रोध से भी बड़ी बाधा, लोभ से भी बड़ी बाधा यदि भगवत मिलन में कोई है तो वो है ईर्ष्या। बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ईर्ष्या को चित्त में मत आने दीजिए। और आपको आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन ये बात सब जानते हैं, इस पंडाल में भी बैठा पीछे से लेकर के और मुझ तक हर व्यक्ति के अंदर तनिक ही सही ईर्ष्या है। इसीलिए इतनी कथाएं सुनते हैं, इतनी कथाएं कहते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साक्षात्कार नहीं हो पाता हमको। क्यों? ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या का एक ही उपाय है, केवल और केवल भक्त प्रणाम, संत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम। उनकी कृपा दृष्टि से ही ईर्ष्या का नाश हो सकता है, और कुछ नहीं। जैसे प्रकाशानंद प्रबोधानंद बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। फिर इन्हीं प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी ने भेजा, जाओ वृंदावन जाके वृंदावन महिमामृत ग्रंथ लिखो। और इन्होंने वृंदावन आकर के वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। ईर्ष्या। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो विषय, अधिकारी, और अब आता है संबंध। संबंध। श्रीमद् भागवत जी का विषय हमने सुना, भागवत जी के अधिकारियों के बारे में सुना। अब भागवत जी किससे संबंध कराती है? तो कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। कई लोग कथा इसलिए कराते हैं कि उनके जीवन में उपलब्धियां आ जाएं। पर अगर आप इन सब कारणों से कथा सुन रहे हैं तो आप जा सकते हैं। सांसारिक किसी भी कामना की पूर्ति कथा से होती तो है, पर फिर भी उसके लिए कथा मत सुनिए। ये तो बात वही हो गई, सिर में दर्द है और पेट दर्द की दवाई खाओगे तो सिर दर्द ठीक होगा? या फिर किसी को शुगर है और वो कैंसर की दवाई खावे, ये तो गलत है ना। श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य जाने बिना आप भागवत जी के आश्रय में आओगे तो भागवत जी लाभ तो करा देंगे, लेकिन उससे विशेष फायदा आपको होने वाला नहीं। भागवत जी से यश की कामना, कीर्ति की कामना, वैभव की कामना, संपत्ति की कामना, सुख समृद्धि की कामना से कथा सुननी नहीं है। स्पष्ट करते हैं वेदव्यास जी महाराज, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी केवल संबंध कराती हैं। किससे संबंध कराती हैं? वेणुनाद करने वाली उस वस्तु यानी कि श्री कृष्ण से। और कैसा संबंध? बोले शिवदम, कल्याणकारी। ठाकुर जी से संबंध कराती है भागवत जी।
कथा श्रवण के पश्चात वक्ता प्रिय नहीं लगते हैं, कथा श्रवण के पश्चात अन्य अन्य साधन प्रिय नहीं लगते हैं। कथा श्रवण के पश्चात ज्यों ज्यों वक्ता शब्द बोलता है, त्यों त्यों राधा रमण लाल, त्यों त्यों राधा वल्लभ लाल, त्यों त्यों वृंदावन बिहारी लाल और प्रिय लगने लग जाएं, तब समझो कि कथा का फल है। जितनी जितनी कथा सुनी जाए उतने आप ठाकुर जी के सामीप्य में पहुंचते चले जाएं, वो कथा का फल है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी। हनुमान जी महाराज लंका गए और लंका में जाकर के हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि विभीषण के द्वार पर लिखा है राम, तो हनुमान जी महाराज बोले, भैया ये माया नगरी है, हो सकता है कि हमको अपने चंगुल में फंसाने के लिए किसी ने अपने द्वार पर राम लिख दिया है, लेकिन अपने इष्ट का नाम देख करके प्रसन्न तो बहुत हुए हनुमान जी, फिर भी मन में हुई कि परीक्षा ले ली जाए, देखें तो सही कौन है। तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धारण किया। मुझे लीला इतनी प्रिय लगती है, इससे इतनी बातों की सिद्धता हो जाती है इस कथा से। तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धारण किया और चोटी धारण करके, त्रिपुंड लगा करके, एक बिल्कुल विप्र का भेष धारण करके, खड़ाऊं पहन करके, सुंदर ऊपर उपरना पहन के, नीचे धोती लांग की बांध करके, हाथों में ग्रंथ लेकर के हनुमान जी महाराज जैसे विभीषण के भवन में प्रवेश करते हैं, तो विभीषण जैसे ही देखता है, अब उसको हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं, उसको कोई ब्राह्मण ही आते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी विभीषण इतना भावुक हो जाता है, इतनी करुणा में भर जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करने लगता है, चरणों में नतमस्तक होने लगता है, दंडवत करता है, फिर उठ के देखता है, हनुमान जी के रूप को देख करके फिर प्रणाम करता है, फिर उठ के देखता है, फिर प्रणाम करता है। हनुमान जी घबरा गए कि कहीं इसको मैं दिख तो नहीं गया, ये मुझे पहचान तो नहीं गया, ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। तो हनुमान जी ने कहीं जलाशय में अपना मुख देखा, बोले बानर भेष तो हमारा चला गया, ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। अंत में हनुमान जी बोले, हे विभीषण, मैं तो पहली बार तुम्हारे निवास पर आया हूं, पहले मेरा तुमसे कभी मिलना हुआ नहीं, और संभवतः मैं जितना जानता हूं तुम भी मुझे पहचानते तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम इतना प्रणाम कर रहे हो, इतनी करुणा में भरे आ रहे हो। तुम्हारा मुखमंडल देख करके, तुम्हारे अंग की भंगिमा देख करके ऐसा लगता है कि जाने मैं तुमसे कितने दिन का बिछड़ा हुआ तुमसे मिल रहा हूं। कोई बिछड़े हुए से जैसे भाव से मिलता, तुम वैसे मुझे देख रहे हो। इसके पीछे कारण क्या है, मैं जान सकता हूं। विभीषण जी बोलते हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं भी आपको पहली बार ही देखा हूं, मेरा आपका पूर्व कभी मिलन नहीं हुआ, पर फिर भी आपको मैं इतना प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पता नहीं, जब से आप मेरे सामने आए हो, जब से मेरी दृष्टि ने आपको देखा है, तब से मेरे राम मुझे और ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, तब से मेरे राम मुझे और ज्यादा याद आ रहे हैं, मुझे राघव का इतना स्मरण हो रहा है, मैं जब जब पलक झपक रहा हूं तब तक मेरे रघुनंदन मेरे को स्मृति में आ रहे हैं। ये तब से हुआ जब से आप आए हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं हो, आपकी उपस्थिति राम जी की याद करा रही है, आपका मुखमंडल, आपका दर्शन मुझे राम जी की ओर और ज्यादा खींच रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं नहीं जानता आप कौन हो। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गए और तुरंत विभीषण को हृदय से लगाया, बोले, विभीषण, तुम वास्तविक वैष्णव हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में इतनी वैष्णवता आ चुकी है कि तुम किसी व्यक्ति विशेष को देख करके उसके हृदय की स्थिति पहचान सकते हो, चाहे वो छद्म वेश धारण करके आया हो। हनुमान जी हमारे सामने आ जाएं, हमारे चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों मलिन इतना है भाई। प्रतिबिंब तब दिखता है जब शीशा साफ हो,
हनुमान जी सन्मुख आएंगे तो हमारे चित्त में उनका प्रतिबिंब तब प्रकट होगा जब हमारा चित्त मार्जन हुआ हो। और चित्त ही इतना मलिन है, हनुमान जी क्या साक्षात राम जी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, क्योंकि मलिनता है। श्रीमद् भागवत क्या करती हैं, चित्त का मार्जन करके ठाकुर जी से संबंध कराती है, ठाकुर जी के योग्य बनाती है। और जब श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे तो स्वतः मुख से निकल पड़ेंगे भाव। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। एक वैश्या का भाव कृष्णदास जी गा रहे हैं। एक वैश्या जिसने जीवन भर केवल विक्रय किया है अपने भाव का, स्वभाव का, तन का, केवल जनरंजन के लिए जिसने अपना जीवन व्यतीत किया है, उस वैश्या पर जाकर के कृपा कर देते हैं कृष्णदास जी। उसका स्वर सुन के, उसका नृत्य देख करके कृष्णदास जी के मन में आ जाता है कि अगर ये अपने गुण से परमात्मा को रिझावे, श्रीनाथ जी को रिझावे, तो उसको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। और ले जाते हैं उस वैश्या को गिरिराज जी अपने साथ। ये कहकर के नहीं लेके गए कि तुझे मंदिर में नृत्य करना है, ये कहकर के नहीं गए कि श्रीनाथ जी के सन्मुख नृत्य करना है, बल्कि ऐसा कह के गए, हमारे सेठ जी बड़े उदार हैं, उनके सामने नृत्य करेगी तो वो तुझे धन से माला माल कर देंगे। वैश्या के मन में आया कि कोई इतना बड़ा सेठ जो मुझे इतना धन दे दे कि अब जीवन में मुझे कहीं और नृत्य ना करना पड़े। कृष्णदास जी बोले, ऐसे ही सेठ हैं हमारे, वो इतना धन देंगे कि किसी और के आगे तुझे नृत्य करना नहीं पड़ेगा, वो तेरा अंतिम नृत्य होगा। चल। सज के सब तैयार होकर के गई है वो वैश्या, श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़ी है, कपाट लगे हैं श्री जी बाबा के। कृष्णदास जी की ओर देखती है, कहां है आपके सेठ जी? बोले अभी भोजन रोक रहे हैं, अभी पर्दा खुलेगा तब दिखेंगे। और जैसे ही पर्दा खुलता है, वह गिरधर छवि सामने, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नेत्र हैं, सुंदर सिर पर पाग पहनी है, गले में दोमाल धारण करी है। ऐसा अद्भुत स्वरूप देख करके वो वैश्या देखती रह गई ठाकुर जी को। कृष्णदास जी की बात मन में चलने लगी कि उनके सामने नृत्य कर देगी तो दुनिया में तेरे नृत्य सब जगह से बंद करा देंगे, वो इतना धन दे देंगे कि और कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
समझ गई वो, उसे याद आ गई कृष्णदास जी की बात कि कृष्णदास जी कह रहे थे इनके सामने नृत्य कर दूंगी तो फिर कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तब श्रीनाथ जी के सन्मुख नृत्य करती है वो, और कृष्णदास जी गा रहे हैं इस पद को, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, ललित त्रिभंग चाल पे चल, चिबुक चारू गड़ी थट क्यों, चिबुक चारू गड़ी थट मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, हाँ मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, हाँ मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो ओ मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, छवि पे छवि पे इतने दर्शन हम करते हैं, सब जगह जाते हैं, पर फिर भी ये मन ठाकुर जी के चरणों में अटकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी विषय और अधिकारी इन दो चीजों को अपने जीवन में उतारा नहीं। भागवत जी का जो विषय है और भागवत जी का जो अधिकारी है कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष चित्त में विराजमान है, इसीलिए संबंध की स्थिति में अभी हम नहीं आ पाए हैं। विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथी बात आती है प्रयोजन। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? त्रितापों का उपशमन करती हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप हैं। किसी को दैविक ताप है, किसी को भौतिक ताप मतलब कष्ट,
कथा सुनने वाले वैष्णव के चित्त में ताप तो आते हैं जीवन में, पर उसको अनुभव नहीं होता। मैं कथा में कहता हूं इस बात को। उसके जीवन में संकट संसारी लोगों की तरह ही आते हैं, पर उसको अनुभव नहीं होता। संसारी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों का भी अनुभव होता है। भोजन में स्वाद नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा, उसके अनुकूल कोई व्यक्ति नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा, उसके अनुकूल व्यवस्था नहीं तो भी वो दुखी। पर वैष्णव व्यक्ति सब स्थितियों में सम रहना सीख जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम का यही अर्थ है। आपको जैसा प्रसाद मिल जाए, आपके लिए पेट भरना आवश्यक है, स्वाद आवश्यक नहीं है। कैसा भी दृश्य दिख जाए, दृश्य में ठाकुर जी होने आवश्यक हैं, सुंदरता होनी नहीं। सीधी बात, संसार देखता सुंदरता को है, सुनता स्वर को है, चखता स्वाद को है, पर वैष्णव इन सब में कृष्ण को विराजमान कर लेता है। उसके लिए सुंदरता भी कृष्ण है, शब्द भी कृष्ण है, स्वाद भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। सर्वम कृष्णमयम, सब में कृष्ण दिखता है। और ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है कि उसको केवल कृष्ण चाहिए, सुनने में कृष्ण चाहिए, दिखने में कृष्ण चाहिए, सब स्थितियों में केवल कृष्ण संबंध चाहिए, उसको फिर संसार की विचलनता व्याकुल नहीं करती। वो संसार की विचलनताओं से, विपरीतताओं से व्याकुल नहीं होता। रात्रि भर सोए नहीं, क्यों? बिस्तर अनुकूल नहीं था। ये एक वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो सहना सीख जाता, हर स्थिति में पर अपनी अनुकूलता देख लेता है। जैसा मिल जाए सब कृपा है ठाकुर जी की। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्री राधा रमण लाल जी के एक पूर्ववर्ती गोस्वामी हुए, उनका मैंने चरित्र एक बार पढ़ा था, जिन्हें श्री गल्लू जी महाराज कहते हैं। उनका अगर आपने जीवन चरित्र पढ़ लिया या सुन लिया तो आप कहेंगे हमारे जीवन में क्या परीक्षा आती है, जबकि श्री राधा रमण लाल जी के गोस्वामी, उन्हीं के सेवा अधिकारी। उनके पिताजी का इतना कर्जा हो गया था वृंदावन में कि उनको वृंदावन से दूर जाना पड़ा, तो फर्रुखाबाद चले गए। धाम में जन्म लेने वाले के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता कि उसको किसी कारण से धाम छोड़ना पड़े। आजकल तो स्वेच्छा छोड़ देते हैं, वो बात अलग है, पर मन नहीं था, लेकिन ऐसी व्यवस्था बन गई कि जाना पड़ा। इतना कर्जा पिताजी का हो गया कि गल्लू जी महाराज सोचने लगे अब क्या करें, पिताजी का कर्जा कैसे दूर हो। 2.5 वर्ष में सेवा आती थी राधा रमन लाल जी की, और 2.5 वर्ष की सेवा में जो प्राप्त होता था वो सेवा में ही लग जाता था। तो आप कथा करने लगे, कथा के वक्ता बन गए, जगह जगह जाकर के कथाएं करते थे, ठाकुर जी की मंगलमयी कथाएं सुनाते, और उसमें भी जो प्राप्त होता उसमें भी बहुत छोड़ छोड़ करके, कोई भागवत जी पर धन चढ़ाए तो उसको कहीं बंटवा देना आदि, जो उनको कोई दे के जाता तो उससे पिताजी का कर्जा धीरे धीरे चुकाते। पिताजी ने बहुत अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद जिनसे उनका विवाह हुआ वो भी चल बसी, पत्नी भी चली गई। तो पिताजी ने फिर दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। गल्लू जी महाराज बोले, पिताजी
ये 16-17 वर्ष की आयु में कष्ट मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो फिर भी सह रहे हैं। पिताजी से कहा कि अब विवाह नहीं करना हो, कराना है तो आप वृंदावन में करा दो, कहीं इसी बहाने ससुराल है वृंदावन में तो जाना भी रहा बना रहेगा। वृंदावन में उनका ब्याह हो गया। बस राधारमण जी से प्रार्थना करते, नाथ आपने अपने गोस्वामी बालकों में जन्म दिया, वृंदावन में जन्म दिया, पर इतना दूर क्यों भेज दिया? क्या कारण बना जो इतना कष्ट आप दे रहे हैं? बहुत विरही चरित्र है उनका। सुनकर के लगता है ठाकुर जी कितनी परीक्षा लेते हैं, जिससे अत्यंत किसी प्रेम हो जाता है ना, उसकी परीक्षा लेते ही हैं ठाकुर जी। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वैष्णव व्यक्ति को वो परीक्षाएं विचलित नहीं करती, वो व्यथित नहीं होता उनसे, वो प्रसन्न मुद्रा में ही रहता है, वो प्रसन्न भाव में ही रहता है। एक बार उनके गल्लू जी के प्रसंग में एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने पिताजी का सारा कर्जा चुका दिया। तो उस दिन वो इतने प्रसन्न हो गए कि नाचने लगे और नृत्य करते हुए पिताजी से बोले, पिताजी अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। बोले हाँ अब तो लाला हम कर्जा भी। बोले अब मुझे एक चीज दे दीजिए, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, अब दे दो। बोले क्या? वृंदावन चलो, अब वृंदावन रहेंगे, राधारमण जी के पास ही रहेंगे। पिताजी बोले ठीक है चलो। तो अपने सब सामान लेकर के वृंदावन निकले। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया, तो जो थोड़ा बहुत उनके पास बचा था जीवन याचन करने के लिए वो भी नहीं बचा। एक बक्सा था उसमें ग्रंथ रखे थे, गल्लू जी बस उसको पकड़ के बैठ गए। बोले ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये ग्रंथ है भैया, इनको तुम कहां ले जाओ, बाकी जो तुम्हारा मन हो सब ले जाओ। बैलगाड़ी भी ले गए चोर। पिताजी बोले जाने परीक्षाएं कब खत्म होंगी। गल्लू जी महाराज वो पिताजी राधारमण लाल जी यो कह रहे हैं सिंगल पीस में मैंने तुम्हें भेजा, वैसे ही आओ मेरे पास, कुछ मत लेके आओ, वैसे ही आ जाओ। और देखो आज वृंदावन में जैसे मैं जन्म लेकर के आया था एकांत अकेला, वैसे ही आज पुनः जा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। और ये ग्रंथ ये कोई मेरी कमाई थोड़ी है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, इनका मेरे पास होना कोई धन होने के समान थोड़ी है। वृंदावन तो ठाकुर जी कहीं आपसे बहुत प्रेम कर बैठे ना, तो संसार के प्रति अंतर्मुखी आपका स्वभाव बन जाए, इसकी पूरी योजना ठाकुर जी बनाएंगे। बहुत अच्छा चरित्र है गल्लू जी का, उनका मैं कल और विस्तार से थोड़े प्रसंग सुनाऊंगा। हमारे राधा वल्लभी परंपरा के एक महापुरुष ने तो उनके ऊपर पद भी लिखा है, कबहू बनेगी मेरी मति श्री गल्लू जैसी, उनकी जैसी हमारी मति। वे जब वृंदावन आकर के निवास करने लगे तो लगभग जितने राधारमणीय गोस्वामी थे सबसे उन्होंने हाथ जोड़ करके मंगला की सेवा ठाकुर जी की ली। सुबह मंगला हम कर दिया करेंगे, सबको लगता बढ़िया है, सुबह रात्रि विलंब तो हो ही जाता था सेवा में, सुबह जल्दी उठने की व्यवस्था भी थोड़ी रहती, तो गल्लू जी मंगला करते थे। और कोई गोस्वामी अगर मंगला सेवा नहीं देते थे तो राधारमण जी के परिसर में जाके झाड़ू लगाते, और बार बार झाड़ू लगाते लगाते लाल जी को देख के कहते, श्री जी आज मुझसे कोई अपराध बन गए हो, या हमारे सवेरे उठावे को अवसर नहीं दियो है, मंगला में अंदर आवे को अवसर नहीं दियो है, कहा अपराध बन गयो, मैं क्षमा मांग रहा हूं। और बस सोहनी करते रहते, झाड़ू लगाते रहते। गोस्वामी होते हुए भी इतनी दीनता। एक बात तो बंधुओं श्रेष्ठ है, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उसका एक लक्षण आप में किस रूप में दिखेगा? दीन हो जाओगे, अत्यंत दीन। ये जो छाती है ना, ये थोड़ी झुक जाएगी, ये कमर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ये सिर थोड़ा सा झुक जाएगा, तब समझो ठाकुर जी स्वीकार किए। संसार जब स्वीकार करता है, माया जब स्वीकार करती है, कमर झुकती है, और ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं ना तो कंधा झुकता है, दीन बन जाते, धन्यता आती है। ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं, नेत्र झुक जाते हैं, सिर झुक जाता है,
और जब माया स्वीकार करती है तो घुटने दुख जाते हैं, कमर दुख जाती है। तो दीन बने अतने, उनके आज भी कई पद राधारमणी परंपरा में गाए जाते हैं। ऐसे श्री गल्लू जी महाराज। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करोगे तो परीक्षाओं का सैलाब आएगा, एक दो परीक्षा नहीं आएंगी, सैलाब आएगा। और आप यदि ये मन में विचार कर रहे हो कि भैया यार हम तो इतना भजन करते हैं, इतना साधन कर, पर महाराज जी जैसे कह रहे हैं सैलाब आएगा, हमें तो अनुभव हुआ नहीं, तो यही तो है भक्ति। सैलाब आएगा लेकिन आपको विचलित नहीं करेगा। गंगा जी में कभी कभी बाढ़ आती है ना, तो जितने बड़े बड़े पोल सरकार लगाती है सब गिर जाते हैं, लेकिन गंगा जी के भीतर जो छोटे छोटे पौधे हैं ना वो नहीं जाते, वो वैसे ही रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही सैलाब वैष्णवों के जीवन में आते हैं दुखों के, लेकिन उनको विचलित नहीं करते, क्योंकि दीनता है, झुकना सीख गए हैं, धन्यता उनके चित्त में आ गई है। उनको पता ही नहीं चलता कि इतनी विचलन होने वाली बात हुई थी। वो विचलनता संसारी लोगों को होती है, वैष्णवों को नहीं होती। तो तापत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार कर देंगे तो संकट तो जीवन में आएगा, पर संकट का जो प्रभाव है वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आप विचलित नहीं होगे उससे, आप प्रसन्न रहोगे। कितने प्रसंग, कितने चरित्र ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे संकट आए कि अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो हम तो रो रो के बेहाल हो जाएं, पर भगवत भक्तों के ऊपर इतनी बड़ी कोई पीड़ा नहीं हुई। उनके लिए संकट केवल एक है कि ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। भक्तमाल ग्रंथ में लाया नहीं मंच पे, अब मेरे को क्या है, मैं यहां पे इतने ग्रंथ आते हैं तो मैं कई सारे निकलवाए आता हूं, ये रहने दो, ये रहने दो। भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने एक बहुत सुंदर छप्पे गाया, और श्री प्रियादास जी ने उसके ऊपर इतना अच्छा भाव कहा है। उस भाव में प्रियादास जी कहते हैं, चाहे हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो, चाहे हमें पहाड़ से गिरवा दो, चाहे हमें विष पिला दो, चाहे जैसा कष्ट देना हो जीवन में कष्ट दे देना नाथ, बस जीवन में दो काम मत करना। क्या? एक तो स्वयं के नेत्रों से और अपने भक्तों के नेत्रों से हमें कभी दूर मत करना। इसके अलावा जो देना हो कष्ट दे दो जीवन में, बस ये दो काम मत करना नाथ। आपके नेत्र और आपके भक्तों के नेत्रों से कभी दूरी ना हो हमारी, बस ये कर दीजिए। तो जब भक्ति जीवन में आती है, वैष्णवता जीवन में आती है, और उसमें भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो कष्ट तो आएगा, पर जैसे संसारी तड़पता है वैसे भक्त नहीं तड़पता। उसको इतना पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता। मैं कहता हूं भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देता है आपको। सब कुछ उथल पुथल होती है लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको अनुभव नहीं होता उसका। रसिकदेव जी का चरित्र, महाराज वो चरित्र बहुत बड़ा है। मैं कभी कभी कहता हूं कथा में तो सोचता हूं भगवान की बहुत बड़ी कृपा की ऐसे कष्ट हमको नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में गोरीलाल कुंज परंपरा में श्री रसिकदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री नरहर देव जी महाराज, तो उनके गुरु जी ने इतनी परीक्षा ली रसिकदेव जी की। कैसे परीक्षा ली? अपने सब शिष्यों से कहा कि तुम झूठी झूठी शिकायत करो रसिकदेव की मुझसे आकर के। सब शिष्यगण जाते और गुरुजी से झूठी शिकायत करते, बोले देखिए ना महाराज, इन्होंने हमारा कमंडल फेंक दिया, इन्होंने हमारे वस्त्र फेंक दिए, हमारे साथ ऐसा किया। तो गुरुजी डांटने के लिए बुलाते रसिकदेव, उनने कुछ किया नहीं था, जबरदस्ती परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। रसिकदेव जी सामने आते, जी गुरुदेव आज्ञा, तुमने इसका कमंडल फेंका। अब फेंका तो नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो बोलते, मुझे याद नहीं रहा होगा गुरुदेव,
मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग लेता हूं। जबकि किया नहीं है उन्होंने, लेकिन ऐसी वैष्णवता थी उनके चित्त में, मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि सब शिष्यों को दिखाऊं मैं कि शिष्यत्व कहते किसको है। शिष्य भी आश्चर्य में आ जाते थे कि इन्होंने किया तो नहीं है, फिर भी ये स्वीकार कर लेते हैं। एक बार फिर शिष्यों से गुरुजी ने कहा, आज भी झूठी शिकायत करो रसिकदेव की। तो शिष्य भी कहते, गुरुजी ठीक है ना, छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप इतनी परीक्षा क्यों लेते। बोले, मैं जो कह रहा हूं वो करो, उसकी शिकायत करो। सबने जाके शिकायत कर दी। बोले, गुरुजी रसिकदेव जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी ने शिकायत सुन करके बुलाया। बोले, तुमने ऐसा किया? बोले, नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं किया। बोले, सुनो, हमसे विवाद करते हो, हमसे अपवाद करते हो, स्वीकार भी नहीं करते हो, चलो हम तुम्हें दंड देते हैं, क्या आश्रम छोड़ के चले जाओ। कोई दंड, कोई गलती ना करने पर यह दंड दिया गया कि आश्रम छोड़ के चले जाओ, मेरी आंखों के आगे मत दिखना मुझको। उनका तो जीवन ही यही था, वो जीवन भर बस गुरुदेव को देखना, ठाकुर जी को देखना, यही उनका जीवन था। लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, जाओ आश्रम छोड़ के चले जाओ। आश्रम छोड़ के चले गए। तो वहीं अंदर के किसी शिष्य से कहा कि मैं आश्रम से तो जा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव के नित्य दर्शन की मेरी अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी। बोले, गुरु भाई तुम बताओ क्या करना है। बोले, गुरुदेव जो स्नान के बाद वस्त्र अपने छोड़ते हैं ना, वो वस्त्र ला करके मुझको यमुना जी पे दे दिया करना, मैं धो के सुखा करके दे दिया करूंगा। गुरुदेव को नहीं बताना मैं धोता हूं, इसी से ही मैं गुरु सेवा मान लूंगा। तो एक सेवक ने ये कह करके कि मैं धो रहा हूं वस्त्र, गुरुदेव के वस्त्र ले जाते और छुपा के जमुना जी जाके उनको दे आते, और वो जमुना जी पर वस्त्रों को धोते, सुखाते, इत्र लगाते, बढ़िया सुंदर करके गुरुदेव के पास भेजते। कुछ दिन हो जाने के बाद, अच्छा, एक मानवीय स्वभाव होता है कि सेवा आज जितनी आप कर रहे हो कल थोड़ी घटती है। जितने भाव से आपने आज भोजन बनाया कल वैसा नहीं बनेगा, कल थोड़ा घट जाएगा। हमारा दिनचर्याओं में कटौती होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है। आज जितना प्रेम है कल प्रेम थोड़ा घट जाता है। लेकिन गुरुजी बोले, यार ये पहले दिन वस्त्र धोने इसने शुरू किए, उससे लेके आज तक दिन ब दिन वस्त्रों में अलग ही महक आती है, अलग ही चमक आती जा रही है। इतने भाव से वस्त्र तो नहीं धोता होगा ये निश्चित कोई परम वैष्णव वस्त्र धोता है। कहीं जिसको हमने आश्रम से निकाल दिया वो तो नहीं धोता। बुला करके पूछा, ए भाई तुम वस्त्र तुम धोते हो? बोले, जी गुरुजी। बोले, झूठ मत बोलो, हमारे सामने अगर झूठ बोलोगे तुम्हारी जीभ कट के गिर जाएगी। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं नहीं धोता। तो कौन धोता है? बोले, जिनको आपने आश्रम से निकाला, वो नित्य आपकी सेवा की याचना, वही धोते हैं यमुना तट पे। उसको हमने आश्रम से निकाल दिया, फिर भी पीछा नहीं छोड़ता हमारा। जाओ जाकर के उसको आज्ञा कर दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। महाराज जब उनसे जाकर के कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा करी है वृंदावन छोड़ के चले जाओ, जबकि उनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा मान के वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा में रहने लगे। मथुरा से भी सेवा करने लगे तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी ब्रज छोड़ के चले जाओ। जब अंत तो गत्वा गुरुदेव ने परीक्षा की सीमा पार कर दी, सबने आकर के समझाया कि उनको क्षमा कर दो, लेकिन गुरुजी नहीं माने। अंत में मंदिर में बैठे हुए युगल सरकार के नेत्रों में आंसू आ गए। एक दिन आरती कर रहे थे, आरती करते करते यही गोरीलाल ठाकुर जी जब नेत्रों में अश्रुबिंद देखे, भीतर प्रवेश करके चरण पकड़ ली। बोले, जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या बात है? तो प्रियालाल जी कहते हैं, उनका इतना बड़ा उनका कोई अपराध नहीं है जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हो। आपसे प्रार्थना है, कृपा करके उनको स्वीकार करो। नरदेव जी बोले, भगवान वास्तविकता तो ये है, मैं ये परीक्षा ले ही इसलिए रहा था, सब स्वीकार कर लें उससे मुझे मन में नहीं बैठेगी बात, आप स्वीकार करो। आप जिस दिन कहोगे कि उनको बुलाओ उस दिन बुलाऊंगा।
मैं तो परीक्षा की ये सारी सीमाएं इसीलिए पार कर रहा था कि आप बोल पड़ो कि वो अपराधी नहीं है, उसको स्वीकार करो। और उसी दिन बुला करके उनको गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। हमारे साथ होती है परीक्षा, कुछ नहीं होता हमारे पर, फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी दिन रात हमारे रोने बंद नहीं होते। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ये सब क्या, कुछ नहीं होता हमारे साथ। कलयुगी जीवों पर ठाकुर जी बड़ी दया कर रहे हैं। क्यों? बोले सह ही नहीं पाएंगे ये लोग, कोई कष्ट नहीं देते ठाकुर जी। लेकिन वैष्णवता जब जीवन में आ जाती है तो आने वाले कष्टों का अनुभव नहीं होता, वो सूक्ष्म लगने लगते हैं। कृष्ण न मिले इस कष्ट से बड़ा कोई कष्ट नहीं लगता। फिर हमें ठाकुर जी नहीं मिल रहे, हमें जगन्नाथ जी नहीं मिल रहे, हमें महाप्रभु जी नहीं मिल रहे, हमें राधारमण लाल नहीं मिल रहे, हमें बिहारी जी नहीं मिल रहे, श्री राधा वल्लभ 28 वर्ष के हो गए, हम 30 वर्ष के हो गए, हम 35 वर्ष के हो गए, कब मिलेंगे ठाकुर जी? ये चिंता व्याकुल करती है। तो तापत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति के बाद कोई कष्ट नहीं रहता जीवन में। आते हैं पर वो विचलित नहीं करते आपको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहने का अभिप्राय कि ठाकुर जी का विरह ज्यादा व्याकुल करता है। एक भजन में बचपन में गाता था, बहुत गाता था। मेरा गला तो ठीक नहीं है, जुकाम भी बहुत हो रहा है और आप लोग साथ देते नहीं हो, इसलिए हम कम ही गा रहे हैं, पर ये भाव मुझे बहुत प्रिय है। संसार का विरह विरह नहीं लगता, संसार की व्याकुलता व्याकुलता नहीं लगती, एक ही विरह होता है। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। कभी ये विरह हो, हे नाथ ये आयु बढ़ती जा रही है, हम दिन ब दिन मृत्यु के समीप जा रहे हैं, अब कितने दिन और लगेंगे आपसे मिलने में। वैष्णव को तो केवल ये व्याकुलता सताती है, उसको संसार का विरह नहीं सताता। भैया यदि सच में इस बात का विरह हो तो ही गाना, नहीं तो मत गाना। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए,
जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी। देखो इतनी संख्या में हो आप कि आप लोग गाने लग जाओ तो बद्रीनाथ तक आवाज जावे, लेकिन वही बात है ना कि गाना नहीं चाहते बेचारे, या ब्यास को घरों बैठो फिरो गब्बारे वो इतनी जोड़ते, नेक साथ दो तो हम भी गावे। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी कैसी है। हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं, ये ऐसी प्यारी है कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर ओ सवरिया जिया नहीं जाए, तुम्हारे बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर। और सबसे सुंदर पंक्ति, ओ जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर ओ सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया
पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। मीराबाई कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, हे हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, ओ नित उठ दर्शन पासू, ओ नित उठ दर्शन पासू। और हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, मैं हरि की लीला गासूं, ओ मैं हरि की लीला। हे श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, हे हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मेरा फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, बनाऊं फूल के बंगले, बनाऊं फूल के बंगले, विराजो तुम प्यारे, ये सेवा मुझको दिलाओ, तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया
श्याम हृदय तू भाई, वृंदावन प्यारो सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो कल जो रथ पर आरूढ़ होने वाले हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, अब जहां जहां कथा होती है ना वहां की भी एक एक पंक्ति हम जोड़ देते हैं इसमें। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में जब कथा हुई तो वहां की एक पंक्ति लगाई गई। सब लोग गाना, कल क्या दिखेगा हमको। श्री बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे जग के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे जग के नाथ, हे बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय, हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय और ओ कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, 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 ओ कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ नाथ भुजा उठा के, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरो नाथ जगन्नाथ, हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद
रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, ओ कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां, महाबाहु 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 पाहि मां। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो भाव तो प्रारंभ हुआ था कि वैष्णव का केवल एक ही ताप होता है कि ठाकुर जी मुझे कब मिलेंगे, और बाकी सारे ताप उसके जीवन से निकल जाते हैं। और इसीलिए गा रहे थे, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। पर हम सब जीना जानते हैं, ये तो बस हम गाते हैं ऐसे ही, सब जी रहे हैं ठाकुर जी के बिना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये व्याकुलता, ये विरह चित्त में रहना चाहिए कि ठाकुर जी आप मिलो, आप प्राप्त हो। कल बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव है। प्यारे गिरधर लाल जी भी रथ में विराजमान होंगे। कल या तो कथा के प्रारंभ में या फिर कथा के विश्राम में महाप्रभु जगन्नाथ जी के भाव से गिरधर लाल जी की रथ यात्रा होगी। तो अगर आप लोग 6 बजे आने का मन बना रहे हो सकता है कि हमारे गिरधर लाल जी 4 बजे ही रथ यात्रा कर लें। तो इसलिए कल आप सबको जल्दी ही आना है, ताकि महाप्रभु जी की रथ यात्रा का हम सब भी स्वाद आनंद ले सकें। और फिर कल रथ यात्रा जगन्नाथ जी के कुछ मंगल भावों के सहित भागवत की कथा को प्रारंभ करेंगे। आज संत जन सब नित्य पधारी रहे हैं। हमारे बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जी भी, श्री जौनी जी महाराज भी पधारे हैं। साथ ही आज श्री राधारमण लाल जी के सेवायत श्री अनुराग गोस्वामी जी महाराज भी पधारे हैं। वृंदावन से भी सब हमारे रसिक वैष्णव जन सब आ रहे हैं, और हमारे हरिद्वार के भी संत महापुरुष सब यहाँ समय से आकर के सब आशीष दे रहे हैं। सबको हम यथाउचित प्रणाम करते हैं। हमारे भगवत धाम वाले महाराज जी भी आज पधारे हैं, कल भी आप पधारे थे। अभी भागवत जी की आरती होगी और फिर गंगा आरती के भाव से श्री भागवत जी की आरती यहाँ हमारे सब आचार्य वृंद भी काशी से पधारे। हाँ, तो अभी कुछ आशीष आप लोग श्रवण करें, उसके बाद आरती श्रृंखला होगी। दूसरी बात, आज कौन सा वार है? आगामी रविवार को यानी कि संडे को श्री गिरधर लाल जी और हम मिलेंगे सब लोगों से। तो अभी आप लोग सुबह, क्योंकि हम रहते नहीं हैं, इधर उधर रहते हैं, लेकिन रविवार को हम सब से मिलने का क्रम रखेंगे। और हमारा जो हमारे जलूर धाम वाले महाराज जी का जो आश्रम है, जगदीश स्वरूप आश्रम, स्थान कौन सा है? भूपत वाला में जगदीश स्वरूप आश्रम। आप सब लोग वहाँ रविवार को ही आइएगा, उससे पहले नहीं। और उस दिन वहाँ सबसे मिलना भी हो जाएगा। और आप सब लोग समय का ध्यान रख के आ ही रहे हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।